नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे एंड जय माँ ज्वालामुखी। और आज मैं ऐसे लॉजिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और सबसे पहले मेरे परिवार की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और माता रानी और ठाकुर जी का हमेशा आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। और आज मैं ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। तो एक समय की बात है, ठीक है, आप गौर करके सुनना, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली। तो एक समय की बात है, ठीक है। तो एक राजा था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, उस टाइम तो शायद हम पैदा भी नहीं हुए, बहुत पुरानी बात है, इतना तो मेरे को भी नहीं मालूम, बट जितना मेरे को नॉलेज है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक समय की बात है, एक राजा था, ठीक है, एक राजा था। राजा का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप था, एक बहुत ही खतरनाक राजा था। तो हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, आप लोग तो सब जानते होंगे। हिरण्यकश्यप जी का बेटा प्रहलाद जी थे। और प्रहलाद जी क्या करते थे? भगवान विष्णु जी की आराधना या पूजा मान लो या अर्चना मान लो, वो भगवान विष्णु की आराधना करता था। और भगवान विष्णु जी का वो सबसे प्यारा भक्त था, ठीक है। तो इसलिए हिरण्यकश्यप को क्या हो गया? क्रोध आ गया। क्रोध आ गया कि यार मेरा बेटा होके ये भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहा और मेरी तो थोड़ा भी कदर नहीं करता, ये तो भगवान विष्णु का प्रिय भक्त बन गया। तो जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका नाम की, दानवी थी, राक्षस थी, होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। तो होलिका उसका नाम क्यों पड़ा, यही मैं बात आपको बताने वाला हूँ। होलिका क्यों नाम पड़ा उसका? तो जो हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद जी, ठीक है, उन्होंने कई बार प्रयास किया, कभी खाई में फेंका, कभी ये किया, कभी मारने का, कई बार षड्यंत्र रचा। क्यों रचा? क्योंकि वो भगवान का, विष्णु जी का प्रिय भक्त था। तो उन्होंने कई बार सोचा कि यार इसको मारने का कुछ ना कुछ प्लान उन्होंने किए थे। तो होलिका को भगवान ब्रह्मा जी से ना, जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, उनसे उसको क्या मिला था? वरदान मिला था, ठीक है। तो फिर उसको प्रहलाद जी को, जो भगवान विष्णु जी का भक्त था, प्रिय भक्त था भगवान विष्णु जी का, तो उसको ऐसा गोदी में लेके जलती हुई चिता मान लो या आग मान लो, जलती हुई चिता पे बैठ गई। उसको गर्व था, होलिका है, होलिका नाम की जो राक्षस थी, उसको अपने आप पे गर्व था, यार मैं नहीं जलूंगी या ऐसा या वैसा जो भी है, ठीक है। तो उसको, उसने प्रहलाद जी को उठाया तो अग्नि में बैठ गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया? भगवान विष्णु जी ने, वो तो प्रहलाद जी थे, वो जलती हुई चिता में बैठ गए, ठीक है, जलती हुई चिता में बैठ गए। तो वो उस टाइम भी क्या करने लगे? अपने प्रभु की आराधना करने लगे, भगवान विष्णु जी की आराधना करने लगे। तो उसी टाइम क्या हो गया? होलिका का दहन उसी टाइम हुआ था, उसी टाइम उसका घमंड उधर ही अग्नि में चूर चूर हुआ था। और इसलिए गाइस हम होली मनाते हैं। उसी दिन ये जो पापिया थे, जो पाप करते थे, उसी दिन खत्म हो गया था, पूरी कहानी उसकी, होलिका की खत्म उधर ही हो गई थी। प्रहलाद जी को एक बाल तक उन्होंने उसका निकाल नहीं पाए, इतना अच्छा भक्त था प्रहलाद जी। और इसी वजह से हम उस दिन पापी का तो नाश खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसी खुशी में हम लोग होली मनाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी, और हमारे हिंदू कल्चर में आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, या कोई भी फेस्टिवल आए, या नवरात्रि में आप लोग तो देखते होंगे, और कोई भी फेस्टिवल आए हम बड़े धड़ाके से मनाते हैं। और इसी के लिए मैं अलविदा मानता हूँ, आऊँगा कुछ ऐसी न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। और गाइस आप लोगों से एक विनती है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। और मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी होली, जय माता दी। तब तक के लिए बाय बाय।